जय हिंद दोस्तों। आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अंशों का निर्गमन चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। दावा करते हैं, वादा करते हैं, यदि आप हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्नों को, सभी थ्योरी को लाइन से देखेंगे, अपनी कॉपी में लिखेंगे, तो गारंटी देते हैं कि आप एक एक क्वेश्चन पढ़ करके पढ़ा भी सकते हैं। दावा है हमारा। बहुत सारे बच्चे हमसे कहते हैं कि हम तो पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ कारपोरेट अकाउंट की नहीं मिलती है वास्तविकता के तौर पर, क्योंकि एक एक चीज इसमें हमको समझाना पड़ता है। बिना समझाए कोई स्टूडेंट पेपर में थ्योरी भी नहीं लिख पाएगा। जब तक न्यूमेरिकल नहीं आएगा तब तक वह थ्योरी भी लिखने की हैसियत में नहीं होगा, क्योंकि डिटेल में पूछा जाता है। तो ज्यादा देर ना करते हुए आपको अपनी कॉपी में लिखना है अंशों का निर्गमन। अंशों के निर्गमन को इंग्लिश में कहते हैं इशू ऑफ शेयर। ध्यान दीजिएगा, इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में आपको इशू ऑफ शेयर जानने के पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कंपनी के बारे में। ध्यान दीजिएगा, किसके बारे में? कंपनी के बारे में। कोई कंपनी स्थापित की जाती है, कोई भी कंपनी स्थापित की जाती है तो उसको स्थापित करने के बाद उसको चलाने के लिए धन की जरूरत पड़ती है। धन का मतलब होता है फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, कोई कंपनी स्थापित की जाती है, हम अपनी कंपनी स्थापित करें, आप अपनी कंपनी स्थापित करें तो आपको धन की जरूरत पड़ेगी, याद रखना। उसके बाद हम आपको बताना चाहते हैं धन की तो जरूरत पड़ती ही है। धन कंपनी कहां कहां से इकट्ठा करती है? कंपनी के पास बहुत सारे साधन नहीं होते, लेकिन फिर भी पहला साधन होता है शेयर का। शेयर का मतलब होता है कंपनी अपना अंश बेचती है, अपना शेयर बेचती है। दूसरा होता है कंपनी ऋणपत्रों को बेच करके, ऋणपत्र को इंग्लिश में डिवेंचर कहते हैं, डिवेंचर को सेल करके पूंजी प्राप्त करने का काम करती है, कैपिटल प्राप्त करने का काम करती है। तीसरा ऑप्शन होता है डायरेक्ट कंपनी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेने का काम करती है। लोन तुरंत नहीं मिलता किसी कंपनी को, याद रखना है। अंशों का निर्गमन की प्रक्रिया आप समझ रहे हैं। सबसे पहले कंपनी स्थापित की जाएगी। कंपनी की परिभाषा भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि अंशों का निर्गमन चैप्टर यदि आप पढ़ रहे हैं तो कंपनी की परिभाषा भी आपको पता होनी चाहिए। कंपनी की परिभाषा क्या होती है आपको जानकारी होनी चाहिए। कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 चल रहा है। कंपनी अधिनियम 2013 कहता है कंपनी का आशय, देखिएगा, कंपनी का आशय इन्होंने कहा है इस अधिनियम, कौन से अधिनियम? 2013। इस अधिनियम या अन्य किसी अधिनियम के अधीन कंपनी के निर्माण से है। याद रखना, कंपनी अधिनियम 2013 क्या कहता है कंपनी की परिभाषा के अंतर्गत, जो हमें सटीक नहीं लग रही है लेकिन आपको याद रखना है थोड़ी सी। जो 2013 के अंतर्गत आपको इस अधिनियम का मतलब 2013, अन्य अधिनियम का मतलब इसके पहले 1956 में भी अधिनियम था।
जब हम लोग पढ़ते थे तो कंपनी अधिनियम 2013 नहीं चलता था, कंपनी अधिनियम 1956 चलता था। कंपनी अधिनियम 2013 या 1956 या किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत जब किसी कंपनी की स्थापना की जाए, कंपनी का पंजीकरण किया जाए, कंपनी का निर्माण किया जाए, तो उसे कंपनी की परिभाषा बोला जाता है। लेकिन प्रोफेसर हैने ने एक परिभाषा दी है जिसको मैं आपको लिख करके बता रहा हूं, पहले इसको लिख लेना। प्रोफेसर हैने ने कहा है, प्रोफेसर हैने, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी किसके द्वारा? विधान द्वारा। विधान का मतलब नियम कानून के द्वारा, याद रखना। विधान का मतलब विधि विधान, नियम कानून द्वारा। कृत्रिम का मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया हो ना, व्यक्ति है, ठीक है। जिसका पृथक अस्तित्व होता है। पृथक अस्तित्व का मतलब क्या होता है? लाइन पूरी समझिए। अलग होती है, सेपरेट होती है, सेपरेट इंग्लिश में कहते हैं, अलग होती है। पृथक अस्तित्व का मतलब होता है कि कंपनी अलग होती है, कंपनी का मालिक, कंपनी के सदस्य अलग होते हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कंपनी में बहुत सारे सदस्य आएंगे जाएंगे। मान लीजिए आप हमारी संस्था में हैं, आप हमारी कंपनी के अंशधारी हैं, आपने हमारी कंपनी में या किसी अन्य कंपनी में शेयर लिया है, आपने किसी का मर्डर कर दिया, किसी के साथ दुर्व्यवहार कर दिया, मुकदमा कंपनी के ऊपर नहीं चलेगा, मुकदमा आपके ऊपर चलेगा। मैं जैसे किसी कॉलेज में पढ़ाता हूं थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, तो वो भी एक तरह की क्या है? संस्था है, इंस्टीट्यूट है, संस्था है। अगर मैंने किसी के साथ दुर्व्यवहार किया, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा की, तो क्या कॉलेज के नाम से मुकदमा दर्ज होगा? नहीं। किसके नाम पे दर्ज होगा? सदस्य के नाम पे। याद रखना, कंपनी अलग होती है, कंपनी के सदस्य जो होते हैं उनको सेपरेट रखा गया है, अलग होते हैं, पृथक अस्तित्व होता है। आप लोग गांव में, शहरों में, गली में, कूचों में, मोहल्लों में रहते होंगे, देखते होंगे, क्या कहते हैं भैया? हमसी व्यवहार है। हमारे यहाँ अवधि में कहा जाता है हमसी व्यवहार है, हमारे धंधा से नहीं, हमारे बिजनेस से नहीं। आप समझिएगा, बेस कहते हैं हमसे व्यवहार है। जैसे हम रिश्तेदारी में जाते हैं, रिश्तेदार के यहां भी दुकान होती है ना, तो क्या रिश्तेदार की पूरी दुकान उठा लाएंगे अपने यहां? नहीं। रिश्तेदारी अपनी जगह है, दुकानदारी अपनी जगह है। याद रखिएगा, पृथक अस्तित्व का मतलब दोनों अलग होते हैं। कंपनी के सदस्य द्वारा किए गए किसी भी अनैतिक कार्य के लिए कंपनी कोई जिम्मेदारी नहीं लेती है, कंपनी का कोई दायित्व, कंपनी का कोई भी अधिकार नहीं बनता है। अगला आपको लिखना है अस्थाई उत्तराधिकार। अस्थाई उत्तराधिकार या अस्तित्व। उत्तराधिकार का मतलब कंपनी कभी मरती नहीं है। याद रखिएगा, कंपनी के सदस्य आएंगे जाएंगे। आप जिस कॉलेज में पढ़े होंगे वो भला की बात है, कंपनी का समापन हो जाए, टूट जाए, कुछ अलग चीज हो जाए, कंपनी कभी मरती नहीं है। याद रखिएगा, क्या आप उस कॉलेज से निकल जाएंगे तो कॉलेज ही बंद हो जाएगा? ऐसा नहीं होता है। अस्थाई अस्तित्व बोला जाता है इसको, अस्थाई उत्तराधिकार होता है। कंपनी कभी मरती नहीं है। कॉलेज को मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूं, लेकिन कंपनी वास्तव में कभी मरती नहीं है, याद रखना है, ठीक है। और कंपनी कभी भी चालू की जाती है तो बंद करने के लिए नहीं चालू की जाती। जैसे अडानी वाला कांड हुआ है, आप लोग देख रहे होंगे। अडानी का शेयर क्या था? 4,000 रुपया था, 3800 रुपया था। जो लोग बाद में वीडियो देखेंगे वो बाद में जानकारी को हासिल कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अडानी का कांड क्या हुआ? कंपनी इनकी अडानी इंटरप्राइजेस का 3800 रुपए का शेयर था। हिंडनबर्ग जो संस्था है उसने जो जांच की, उसने जांच में पाया कि ये गलत कर रहे हैं। वास्तविकता है, अगर गलत नहीं था तो इनके अंश का मूल्य 1700 क्यों हो गया? 3800 के अंश का मूल्य 1700 रुपया हो गया, 4000 का 2000 हो गया, उसके अलावा भी बहुत 900 का 400 पे आ गया। तो क्या है, कंपनी क्या
इसमें घाटा किसका हुआ? इसमें घाटा हुआ है जो लोग निवेशक होते हैं, जो लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं। पैसा मतलब जो कहते हैं ना शेयर मार्केट में। हम भी हॉस्पिटल में अपनी वाइफ को लेकर जब थे तो एक स्टूडेंट हमारा मिल गया, हमको बताने लगा शेयर मार्केट में पैसा लगाइए, ये होता है वो होता है। हम कहे होता होगा भैया, हम तो पढ़ाने वाले टीचर, और इससे टीचर उचर देखो ज्यादा रिस्की नहीं होते हैं, वो बेचारे अपना मतलब सिंपल होते हैं ना, ज्यादा रिस्क नहीं लेते। हमने रिस्क नहीं लिया, हमने कहा हम हाँ कर लिए। तो कहने का मतलब यह है, कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का पृथक अस्तित्व होता है, अस्थायी होता है। कंपनी अस्थायी होती है। कंपनी जब भी चालू की जाती है बंद करने के उद्देश्य से नहीं। अडानी को थोड़ी पता था 3800 से 1700 में आ जाएगा ना। आप कंपनी में शेयर खरीदेंगे तो आपको थोड़ी पता रहता कम हो जाएगा इतना ज्यादा, 150 कम होता है, झटका लग गया, ठीक है। अस्थायी उत्तराधिकार होता है एवं सार्वमुद्रा होती है। भैया सार्वमुद्रा का मतलब होता है कॉमन सील, इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे आप बैंक में जाते होंगे, अपने कॉलेज में जाते होंगे ना, तो प्रिंसिपल डायरेक्ट साइन नहीं करता, याद रखिएगा। या प्रिंसिपल पहले कॉलेज की मुहर लगती है सही जगह पे। जैसे आपके यहाँ प्रवेश पत्र मिला होगा, सॉरी एडमिट कार्ड मिला होगा। अभी बोर्ड परीक्षा कल से चालू है, सुबह हमको ड्यूटी पर जाना है, थोड़ा से ध्यान दीजिएगा। तो वहां पर एडमिट कार्ड मिलता है तो क्या प्रिंसिपल की ही साइन होती है? ऐसा नहीं होता है। प्रिंसिपल की साइन से पहले मुहर लगती है, उसके बाद प्रिंसिपल की साइन होती है। आप बैंक में पैसा जमा करने जाते होंगे तो पहले क्या होता है? सीधा साइन कर देता है बैंक मैनेजर या कैशियर, पहले मुहर लगती है। वही है सार्वमुद्रा का मतलब, मुहर होती है, ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान देना है, इसकी विशेषताएं मैं आपको बता रहा हूं, इसको पहले आप लिख लीजिएगा। आपको लिखना है विशेषता। विशेषता किसे कहते हैं? किसकी विशेषता? कंपनी की विशेषता। विशेषताएं, विशेषता में सबसे पहला लिखा है समामेलित संस्था। समामेलित संस्था, समामेलित का मतलब होता है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी विधान द्वारा, नियम कानून के द्वारा बनाई जाती है, और कंपनी का समापन भी नियम कानून के आधार पर ही होता है। कंपनी का निर्माण कैसे होता है? समामेलित संस्था मतलब होता है नियम कानून के तहत बनाई जाती है। बता दे रहे हैं, लिखने का टाइम नहीं है। और नियम के कानून के तहत ही इसका समापन होता है, विधान विधि, ठीक है। उसके बाद होता है पृथक अस्तित्व। अभी मैंने पीछे ही बताया, पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब होता है कंपनी का अस्तित्व जो होता है पृथक होता है अपने सदस्यों से। किताब में कहा गया है कंपनी नाम व क्षमता से संबंधित अनुबंध, कोई भी अनुबंध होगा। आप बैंक में जाइए, लोन लीजिए, आपका और बैंक का अनुबंध होता है, ना कि बैंक मैनेजर का होता है। याद रखिएगा, आपका होता है और बैंक ऑफ बड़ौदा का होगा, बैंक ऑफ इंडिया का होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा, ठीक है। पृथक अस्तित्व का मतलब होता है कि कंपनी के जो सदस्य होते हैं, अगर कोई भी गलत काम करे तो मुकदमा किसके ऊपर दायर होगा? बाहर है तो बाहर, उनके ऊपर खुद दायर होगा ना। और कंपनी द्वारा अगर कुछ कर लिया जाए तो कंपनी के ऊपर दायर होगा तीसरे पक्षकार द्वारा। तीसरा नंबर आपको लिखना है अस्थाई, अस्थाई अस्तित्व। अस्थाई का मतलब क्या होता है? कंपनी कभी मरती नहीं है, कंपनी कभी भी चालू की जाती है तो कंपनी बंद करने के उद्देश्य से नहीं चालू की जाती है, ठीक है। सीमित दायित्व, सीमित दायित्व। कंपनी के सदस्यों का दायित्व जो होता है भैया सीमित होता है। क्या होता है? सीमित होता है। सीमित का मतलब होता है कोई व्यक्ति कंपनी में 10 रुपए का शेयर लिया तो 10 रुपए के बराबर उसकी लायबिलिटी होगी, उसका दायित्व बनेगा। 12 रुपया उससे नहीं लिया जाएगा, 11 रुपया 10.5 नहीं लिया जाएगा, ठीक है। सार्वमुद्रा, कंपनी की सार्वमुद्रा होती है। कंपनी में कोई भी अनुबंध किया जाए, कंपनी में
कोई भी अनुबंध किया जाए, कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कंपनी में कोई हस्ताक्षर करने से पहले क्या होता है? सबसे पहले मुहर लगती है। मुहर के ऊपर क्या होता है? हस्ताक्षर होता है, याद रखिएगा। उसके बाद छठा नंबर, एक कंपनी के लिए विधान के अनुसार निर्धारित लेखा रखना अनिवार्य है। भैया वो निर्धारित लेखा आपको जानकारी होनी चाहिए। कंपनी में कंपनी की ऑडिटिंग भी करानी जरूरी है। कंपनी का ऑडिटिंग भी कराना क्या होता है? जरूरी है, बिना कंपनी के। और कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी कराना जरूरी है। जैसे उसमें साझेदारी में होता है, इच्छुक होता है, लेकिन कंपनी में क्या होता है? अनिवार्य होता है। अकाउंट भी रखना होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट रखना होगा, बैलेंस शीट रखनी होगी, नहीं रखने पर उसके ऊपर दंड दिया जाएगा। यह है कंपनी के बारे में बेसिक परिचय। अब आपको आगे मिलने जा रहा है अंशों के निर्गमन से संबंधित टॉपिक।